रात की खामोशी में जब हर आवाज़ थम जाती है, तब कुछ ऐसी कहानियाँ करवट लेती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। नमस्कार, खुशबू वाली बातें में आपका स्वागत है। अब तक जहाँ आपने सुनी भावनाओं से भरी कहानियाँ, जीवन के रंग और रिश्तों की खुशबू, अब उसी मंच से उठेगा एक नया धुआं, एक रहस्यमय सी परछाई, एक सिसकती हुई फुसफुसाहट और वो अनकही सच्चाइयाँ जो अंधेरे में छिपी रहती हैं जब तक कोई उन्हें जगा न दे। इस श्रृंखला में हम लाए हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वो सपना था? क्या वो कोई और था? या सिर्फ वहम? और जो बीत गया, क्या वो सचमुच बीत गया था? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुशबू वाली बातें में घुलने जा रही है एक रहस्यमयी गंध। मिलिए नई कहानियों से, सच्ची घटनाओं से प्रेरित, उन या कल्पना की परछाइयों से निकली हुई, लेकिन हर बार एक ऐसा मोड़ जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होने वाली है, पर क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है सपनों की परछाई। यह कहानी पुनर्जन्म और स्वप्न विषय पर आधारित है। कभी कभी सपनों में जो दिखता है वह सिर्फ स्मृति नहीं होता, वो प्रतीक्षा भी हो सकता है, अधूरी इच्छाओं की दस्तक, या फिर वो आत्मा जो किसी और देह में होते हुए भी कुछ अधूरा छोड़ आई हो। एक पुराना पहाड़ी गांव, कसौली, धुंध से ढका हुआ। वहां माया जो 65 वर्षीय विधवा है, अकेली रहती है। आरव जो कि 10 साल का लड़का है, हाल ही में पास के शहर से अपने परिवार के साथ गांव आया है। माया हर शाम अपनी छत पर बैठती है, हाथ में एक पुरानी चिट्ठियों की गठरी, जिनमें से एक का जवाब कभी नहीं आया। वो चिट्ठी उनके पति विनोद ने भेजी थी, सेना से, अंतिम मोर्चे से। पिछले कुछ हफ्तों से माया को हर रात एक ही सपना आता है। एक बच्चा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं आकर कहता है, दादी आपकी चिट्ठी मिल गई थी, पर जवाब भेज नहीं सका, अब भेज रहा हूँ। वो उठती है, पसीने में लथपथ, और सोचती हैं, ये बच्चा कौन है? गांव में एक नया परिवार आया है। उनका बेटा आरव कुछ अलग सा है। कभी कभी वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसे किसी बूढ़े आदमी की तरह। एक दिन वह माया की पुरानी किताबों से खेलते हुए कहता है, दादी ये किताब तो वही है जिसमें आपने गुलाब रख छोड़ा था ना, जब आपने मुझे आखिरी बार लिखा था। माया ठिठक जाती है, तुमने ये कैसे जाना? आरव कहता है, मुझे नहीं पता, बस इतना सा याद आया। माया और आरव के बीच रहस्यमय संबंध बनने लगते हैं। एक शाम आरव माया से कहता है, दादी मैं चला जाऊंगा, इस बार जवाब लेकर आया था, अब आराम से जा सकूंगा। माया उसे रोकती है, कहाँ जाओगे? तुम मेरे आरव हो या मेरे विनोद? आरव मुस्कुराता है, मैं वो सब हूँ जो आपने वर्षों तक इंतजार किया। आप अकेली नहीं हैं, मैं यही हूँ, चाहे किसी भी रूप में। अगले दिन आरव के माता पिता माया के घर आते हैं। कहते हैं, पता नहीं क्यों आरव आज सुबह से आपको याद कर रहा है, लेकिन अब हमें लौटना है। माया आरव को एक चिट्ठी देती है, अब मेरी ओर से यह उत्तर है, अगली बार अगर कोई सपना बचे तो यह साथ ले जाना। आरव दूर जाता है, मुड़कर देखता है, मुस्कुराता है और धुंध में खो जाता है। सपनों की परछाई कभी बीती नहीं जाती, वे चलती हैं हमारे साथ जन्मों तक। और जब भी कोई आत्मा अधूरी होती है, उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं किसी स्वप्न में जरूर दिखता है, बस पहचानने की देरी होती है। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है कि खुशबू वाली बातें की ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य, एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।